वाई मैं ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं या मैं ये प्लॉट खरीदूं तो क्यों खरीदूं, है ना। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो क्यों खरीदें आप, यही हम लोग इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो गुड़गांव में बड़ा चीज़ एक चलती है जो बहुत मेरे जो व्यूअर से पूछते हैं, भाई हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है कि लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। तो दिस इज़ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करें तो 53 यूनिट्स पर एकड़ आ रही हैं। वहाँ कॉर्नर यूनिट अगर आपकी है, जल्दी अगर आप एनैक्ट करेंगे तो कॉर्नर यूनिट में मिल सकती है। कॉर्नर यूनिट में अपनी बालकनी भी आप थोड़ी सी एक्सटेंड कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन आपके पास मिल जाता है। तो आइडिया मैं आपको दे देता हूँ थोड़ा सा पेमेंट प्लान का। पेमेंट प्लान जो है वो थोड़े से सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबल है। आप थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग के साथ जब आएंगे बैठेंगे ऑफिस में, तो पेमेंट प्लान हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आपके लिए क्या पेमेंट प्लान सूटेबल पड़ रहा है, वो पेमेंट प्लान लिया जा सकता है। कुछ ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज का वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आप मेरे चैनल पे ज़्यादातर वीडियोज़ जो देखते हैं वो या तो लग्जरी रेजिडेंशियल के देखते हैं या तो कॉमर्शियल, अच्छे कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका देखते हैं। आज ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि आज हम लोग प्लॉट्स की बात करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने डिमांड करा था कि भाई आप प्लॉट्स के ऊपर कुछ नहीं लाते हैं, हम प्लॉट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना जड़ से वाली चीज़, कि हमें एकदम ज़मीन से जुड़ी वाली चीज़ चाहिए, जड़ वाली चीज़ चाहिए। तो वो तो जाहिर सी बात है प्लॉट में ही हो पाता है। तो लेकिन मैं बहुत टाइम से सर्च कर रहा था, जो प्लॉट्स आ रहे थे गुड़गांव में, अभी इससे पहले भी एक प्लॉटेड कम्युनिटी आई थी, लेकिन मुझे वो थोड़ी सी उसकी लोकेशन के हिसाब से ओवर प्राइस लगी थी, इसलिए मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। जब हम लोग फ़ोन पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो मैं बताऊंगा वो कौन सी थी। तो मुझे बहुत अपीलिंग नहीं लगा था अभी, लेकिन ये एक आया है लोकेशन में जहाँ मैं खड़ा हूँ। दिस इज़ सेक्टर 95। तो सेक्टर 95 गुड़गांव, आप मैप आप सामने देख रहे होंगे कि सेक्टर 95 गुड़गांव कहाँ पे है। तो उसमें मैं अभी सेक्टर 95 में, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं कि भाई ब्रांड कौन सा है। प्लॉट्स आ रहे हैं लेकिन कंपनी कौन सी है। तो वो कंपनी जो है मैं बता दूँ 3B होम्स है। और 3B होम्स ऑल्दो इज़ अ न्यू कंपनी, है ना, लेकिन इनका ये थर्ड प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट इन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली डिलीवर करा है। सेक्टर 73 में इनके SCO प्लॉट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हैं, ख़त्म है बिल्कुल। 1-2 प्लॉट शायद बचे होंगे उसमें। और एक पटौदी में इन्होंने पटौदी 1 करके एक प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल का प्लॉट्स निकाले थे, वो भी पूरा सोल्ड आउट हो गया, मतलब बन के तैयार है वो। तो इनका तीसरा प्रोजेक्ट है जो कि 3B होम्स एस्टेट के नाम से है। ये मैं अभी उसकी साइट पे आया हुआ हूँ। बहुत गर्मी है अभी, आप देख ही रहोगे, पता चल रहा होगा, लेकिन साइट पे ऑब्वियसली मैं आपको दिखाना चाहता था कि क्या काम चल रहा है और क्या किस लेवल पे हम लोग हैं अभी, तो उससे आपको क्लैरिटी आएगी। तो मैं थोड़ा सा कनेक्टिविटी का बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने समझ लिया कि प्रोजेक्ट कौन सा है, 3B होम्स एस्टेट, कंपनी का नाम 3B होम्स है, प्लॉट्स हैं, और मैं लोकेशन सेक्टर 95 में हूँ। अभी दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी मैं थोड़ी सी बता दूँ। अभी ये मेन रोड आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल मेन रोड पे है, कहीं अंदर नहीं जाना है। तो आप इस तरफ निकल जाएंगे, इस तरफ अगर आप जाएंगे तो आप जा रहे हैं सीधे IMT मानेसर, सीधे IMT मानेसर की तरफ आप निकल जाएंगे, मतलब NH8 बेसिकली। NH8 आप सीधे इधर से निकलेंगे तो NH8 निकल जाएंगे। इधर से आप सीधे निकलेंगे तो आप चले जाएंगे किधर, द्वारका एक्सप्रेस वे, मतलब आगे जाके आपको एक राइट लेना है। पहला राइट जैसे ही लेंगे आप तो आप द्वारका एक्सप्रेस वे पहुंच जाएंगे, और लेफ्ट लेंगे आगे निकल के तो पटौदी निकल जाएंगे, है ना। और इधर से आप इधर देखिए, कैचमेंट देखिए, कैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैचमेंट जो है वो आपको पीछे पूरी चारों तरफ बहुत सारी बिल्डिंग्स दिख रही होंगी। तो ऑब्वियसली हम लोग गुड़गांव में, जैसे ही आप इधर से अंदर लेते हैं, इस ये जो रोड है अंदर जा रही है, तो न्यू गुड़गांव है। तो न्यू गुड़गांव से कनेक्टेड है, NH8 से कनेक्टेड है, द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है, पटौदी से कनेक्टेड है, और मेन रोड पे है। तो ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो गई। अंदर अभी चल के आपको बहुत सारी चीज़ दिखानी है। बेसिकली मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि हर इन्वेस्टर के लिए या एंड यूज़र के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि वाई मैं ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं या मैं ये प्लॉट खरीदूं तो क्यों खरीदूं, है ना। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो क्यों खरीदें आप, यही हम लोग इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे ही दी। अब क्या है, प्लॉट्स के साइज़ पहले तो आपको समझना ज़रूरी है कि प्लॉट्स के साइज़ कितने बड़े हैं। प्लॉट्स के साइज़ 100 गज से लेके 179 स्क्वायर यार्ड, 100 गज से लेके 179 स्क्वायर यार्ड के हैं प्लॉट्स। और प्राइस का सबसे मेन, मैंने आपने देखा होगा थोड़ा सा थंबनेल में भी, प्राइस जो है वो इसका USP है। क्योंकि बेसिकली जैसे मैंने बताया, एक मैंने प्लॉट्स और देखे थे, मैं सोच रहा था उसका वीडियो बनाने का आप लोगों के लिए लाऊं, लेकिन वो उसका थोड़ा ओवर प्राइस लगा था। ये आपको जो अभी है नहीं बहुत ज़्यादा मार्केट में, ₹1,00,000 से नीचे पर स्क्वायर यार्ड के रेट पे मिल जाता है। अब कितना नीचे है वो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली इसका जो सबसे बड़ा प्लॉट भी है वो आपको अराउंड 1.6 CR के आसपास मिल सकता है।
सबसे बड़ा प्लॉट साइज़ जो है। ये देखिए 3B लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ा सा इधर 3B लिखा हुआ है, तो 3B होम स्टेट के नाम से है। और अंदर हम लोग जा रहे हैं अभी। बेसिकली दिखाना मैं आपको ये चाह रहा हूँ क्योंकि अंदर कैचमेंट भी आपको बहुत क्लियरली दिखेगा, रोड आपको क्लियरली दिख ही रही है। इधर ये गड्ढे खुदे हुए हैं। गड्ढे खुदने का मतलब ये है, इससे मैं इस पॉइंट पे आ गया हूँ कि इसमें FAR क्या है, फ्लोर एरिया रेशियो क्या है। तो बेसिकली आप इसमें बेसमेंट, उसके ऊपर स्टिल्ट, उसके ऊपर 1 2 3 फ्लोर्स का बना सकते हैं। इसका लाइसेंस है आपके पास। उससे ज़्यादा अगर आपको एक फ्लोर बनाना है तो उसका क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ आपको समझना ये है कि बेसमेंट, स्टिल्ट 1 2 3 फ्लोर्स आप बना सकते हैं। अब बेसिकली दो, आप या तो इन्वेस्टर होंगे या तो एंड यूज़र होंगे। तो पहले मैं ये मानता हूँ कि अगर एज एंड यूज़र अगर एक प्रोजेक्ट कोई अच्छा है तो अल्टीमेटली वो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा हो ही जाता है। तो बेसिकली ये है। हाँ, ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये भी चीज़ बन रही है, ये फ्रंट में एकदम इनका कमर्शियल आ रहा है। तो टोटल प्रोजेक्ट ये 8.5 एकड़ में है। 8.5 एकड़ में प्रोजेक्ट में 151 प्लॉट्स आ रहे हैं। तो अगर आप कैलकुलेशन लगाएं तो गुड़गांव में बड़ा चीज़ एक चलती है जो बहुत मेरे जो व्यूअर से पूछते हैं, भाई हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है कि लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। तो दिस इज़ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करें तो 53 यूनिट्स पर एकड़ आ रही हैं, विच इज़ अ लो डेंसिटी थिंग। तो ये लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। ओपन एरिया आपको अच्छा खासा मिलेगा। फ्रंट में एकदम आपको कमर्शियल एरिया बनना तैयार भी शुरू हो गया है। इसका ये लोग सेल वेल आगे शुरू करेंगे। रेरा आ चुका है, इसका रेरा कंप्लीट है, रेरा आ चुका है। फिर भी अभी सॉफ्ट लॉन्च में है अभी, क्योंकि सॉफ्ट लॉन्च बेनिफिट्स, प्री लॉन्च बेनिफिट्स आप लोग को मिल पाएँ उसके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एंड यूज़र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए दिल्ली के जो लोग दिल्ली से हैं, दिल्ली के लोग जो लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं बताऊँ दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है। दिल्ली में प्रॉब्लम ये है कि घर हैं, लोकेशन बहुत अच्छी है, सब आसपास बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, लेकिन पार्किंग का बहुत इशू है, स्पेस बहुत कम है, वो सारी चीज़ें हैं। तो दिल्ली वाले जो लोग हैं, जो लोग यहाँ पे लेना चाह रहे हैं या यहाँ पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक दिल्ली वाला फील हो सकता है, क्योंकि आप अपना प्लॉट लिया, आपने बेसमेंट आपका खुद का, स्टिल्ट में आप जितनी गाड़ियाँ खड़ी करना चाहें करें, जितना आ सकती हैं उसमें, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पूरा आपका है ना। तो वो आप पूरा बेसिकली मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत बड़े बड़े सोसाइटीज़ उसमें विलास होते हैं, जो कि बहुत महंगे महंगे विलास मिलते हैं, करोड़ों के, मतलब 6-7 करोड़, 8 करोड़, 13 करोड़ तक के विलास होते हैं। तो देखिए वो तो लग्जरी चीज़ है। तो अगर 13 करोड़ की कोई चीज़ मिल रही है तो 13 करोड़ की वैल्यू भी होगी उसकी। लेकिन मेरा मानना ये है कि देखिए करने को आप अगर थोड़ी क्रिएटिविटी लगाएं तो समझने को ये समझ सकते हैं कि आप अपना विला खुद तैयार कर सकते हैं, है ना। आप मान लीजिए कि 179 स्क्वायर यार्ड का आपने प्लॉट ले लिया, उसमें पूरा अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विला की बात क्यों आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि फसाड कंट्रोल जो है वो आपके पास है। फसाड कंट्रोल इसका बिल्डर के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्डर ये कहेगा कि आप इसी तरह की बिल्डिंग बनाइए, हम आपको अपने हिसाब से बिल्डिंग बनाने नहीं देंगे, हम आपको घर आपका अपने हिसाब से बनाने नहीं देंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि फसाड कंट्रोल आपके पास है। आप ऐसे प्लॉट हैं, ऐसे प्लॉट आपको दिख रहे हैं, तो प्लॉट से बाहर चीज़ नहीं जानी चाहिए। मैं तो बड़ा खूबसूरत लगता है मुझे उस तरह घर, जैसे हट सामने थोड़ी सी बना देते हैं, बालकनी के ऊपर थोड़ी सी हट्स आ जाती हैं, है ना, और तो रेड कलर की थोड़ी दिखती हैं, उस तरह का वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो अपना आप क्रिएटिविटी उसमें दिखा सकते हैं, अपने हिसाब से अपना घर का फ्रंट कर सकते हैं। बस अब आस-पास वाले में हिंडर नहीं करना चाहिए। हाँ, कॉर्नर यूनिट अगर आपकी है, जल्दी अगर आप एनैक्ट करेंगे तो कॉर्नर यूनिट में मिल सकती है। कॉर्नर यूनिट में अपनी बालकनी भी आप थोड़ी सी एक्सटेंड कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन आपके पास मिल जाता है। तो अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स और हैं इन्वेस्टर के लिए। ये तो एंड यूज़र के लिए हो गई बात कि भाई एक गुड़गांव में आपको गुड़गांव का अप्रिसिएशन मिल रहा है, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी मिल रही है, हर तरह से कनेक्टिविटी है। और मेरा मानना ये है कि भाई ये जो लोकेशन है वो मानेसर के बहुत करीब है ना। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो मानेसर शुरू हो जाएगा। मेरा मानना ये है कि मानेसर का मुझे फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है, क्योंकि देखिए गुड़गांव में तो कितना ज़मीन बची है ना, गुड़गांव कितना बन जाएगा। तो अब गुड़गांव के बाद जो नंबर है स्ट्रेच होने का गुड़गांव का, वो मानेसर का ही है। मानेसर के बाद भिवाड़ी का नंबर आएगा, ऐसे आएगा, और बाकी तरफ भी बढ़ेगा, सोना की तरफ जैसे है। तो ये कनेक्टिविटी आपको गुड़गांव की प्रॉपर्टी मिल रही है, अप्रिसिएशन आपको गुड़गांव को मिलेगा, नाम आपको गुड़गांव का मिलेगा कि भाई मैं गुड़गांव में रहता हूँ, गुड़गांव में प्रॉपर्टी मेरी, अप्रिसिएशन वही मिलेगा। कनेक्टिविटी आपको NH8 में मिल रही है, हर तरह से मिल रही है। तो मुझे ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगा, मुझे सही लगा। और प्राइस जो है वो सही प्राइस में मिल रहा है आपको, और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, ओवर प्राइस नहीं लगा मुझे। तो ये अच्छी चीज़ है। आप लोग प्लॉट में इंटरेस्टेड है तो ले सकते हैं। तो इन्वेस्टर के लिए जो बात है वो ये है कि आप क्यों लेंगे, आप बनाइए भाई, अपना प्लॉट लीजिए, स्टिल्ट +3 वाला चीज़ें बना सकते हैं। तो आप अपनी सही प्राइस में अपनी चीज़ लीजिए, उसको बनाइए, उसको बेचिए, अलग अलग अपने फ्लोर के आप बनाइए, अलग अलग फ्लोर की रजिस्ट्री करके अपने घर के हिसाब से आप उसको बेचिए, है ना। तो लोग ऐसे ही करते हैं और क्या करते हैं। तो अब बेसिकली क्या है कि क्यों लोग आपसे लेंगे, एज एन इन्वेस्टर आप देखें तो आपसे लोग क्यों ये चीज़ लेंगे। भाई गेटेड सोसाइटी है, एम्यूनिटीज़ क्या क्या हैं, सारी अच्छी एम्यूनिटीज़ हैं, जैसे कि बास्केटबॉल कोर्ट और लॉन टेनिस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, और मतलब योगा गार्डन और सारी चीज़ें, ओपन एरिया भी है, सिक्योरिटी सेफ्टी है,
और जैसे एक सोसाइटी में होती है वो सारी चीज़ें हैं। तो बस बेसिकली आपसे लेंगे इसलिए लोग क्योंकि आप इतनी अच्छी लोकेशन पे गुड़गांव में आप उनको एक घर देंगे अपना खुद का बना के, उसमें आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं अच्छा खासा, है ना। तो इन्वेस्टर के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है। तो बेसिकली प्लॉट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि भाई पेमेंट प्लान क्या होगा, इसका कितने टाइम में पोजीशन आ रहा है और कब किस हिसाब से हम लोग पेमेंट प्लान इसका कैसे दे सकते हैं, पैसे कैसे देने हैं इसके और कब तक दे सकते हैं हम लोग। तो आइडिया मैं आपको दे देता हूँ थोड़ा सा पेमेंट प्लान का। पेमेंट प्लान जो है वो थोड़े से सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबल है। आप थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग के साथ जब आएंगे बैठेंगे ऑफिस में तो पेमेंट प्लान हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आपके लिए क्या पेमेंट प्लान सूटेबल पड़ रहा है वो पेमेंट प्लान लिया जा सकता है। कुछ ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हैं और कितने टाइम में आप चीज़ दे सकते हैं वो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। तो मैं फिर से एक बार समराइज़ कर देता हूँ। लोकेशन आप देख रहे हैं, आपको उस चारों तरफ पूरा हैबिटेशन दिख रहा होगा और बसा हुआ एरिया है, मेन रोड पे है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, प्लॉट्स हैं, जड़ से आप चीज़ जुड़ी हुई है, बेसमेंट स्टिल्ट 1 2 3, उसके ऊपर भी आप एक फ्लोर अगर बनाना चाहें तो क्या प्रोसेस है मैं बताऊँगा आपको। उसका पेमेंट प्लान्स बहुत ईजी हैं, इसके फ्लेक्सिबल हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और मुझे सही लगा आपके लिए, मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए बना दूँ। और प्लॉट्स इसमें बहुत तेज़ निकल रहे हैं, है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ें आप देखते होंगे, अच्छी चीज़ें रुकती नहीं हैं, अच्छी चीज़ें बहुत तेज़ निकल जाती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ एक ऐसी है जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए और 1 CR से लेके 1.6 CR के आसपास की रेंज में आप अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है, या अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट हो सकता है बहुत अच्छा। तो ये बताना था आपसे। और अभी डिस्कस करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पेमेंट प्लान्स, पोजीशन कब आ रहा है, कितना टाइम आपको मिल सकता है पेमेंट करने के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, वो सब आप पूरे करेंगे सवालों को। तो बस यही सब बताना था। आप कॉल पे बात करेंगे और आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में। तब तक के लिए चाले हो।